बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारे पास फाइलम नाइडेरिया। ठीक है, हम इसको साइडेरिया भी बोल सकते हैं और नाइडेरिया भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें जो फाइलम नाइडेरिया है वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है। ठीक है, ये अब जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो फाइलम पॉरीफेरा है वो मेरीन में भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी। सेम इसी तरह से सबसे पहले हम देखते हैं जो नाइडेरियंस हैं वो मेरीन एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी कि वो साल्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं, ओशन वाटर में रहते हैं। उसके बाद इनकी कुछ जो स्पीशीज़ होते हैं फ्यू कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में। इसमें हम लोग एग्जांपल देखें तो हमारे पास है हाइड्रा एंड जेलीफिश। ठीक है, मोस्ट जो नाइट्रेरियंस होते हैं वो क्लोनीज़ की फॉर्म में होते हैं, यानी कि क्लोनियल का मतलब कि क्लोनीज़ बना के रहते हैं, एक जगह पे काफ़ी सारे इकट्ठे होकर रहते हैं, तो उसका मतलब कि क्लोनी बना के रहते हैं। ठीक है, जिसमें मोर देन वन ऑर्गेनिजम्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्लोनीज़ बना के रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ओबेलिया, कोरल्स हैं, सी फैंस हैं। ये मल्टीपल ऑफ एग्जांपल्स हैं और ये किसकी एग्जांपल्स दी गई हैं आपको, जो क्लोनीज़ बना के रहते हैं। ठीक है, हाइड्रा और जेलीफिश भी है, बट वो नाइडेरियंस जो क्लोनी बना के रहते हैं उनमें ओबेलिया हैं, कोरल्स हैं और सी फैंस हैं। मोस्ट ऑफ देम क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं। सिसाइल का मतलब क्या होता है, जो एक जगह पर स्टक होते हैं, यानी कि जो मूव नहीं कर सकते। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे नाइडेरियंस जो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे रहते हैं, ठीक है, जो मूव नहीं कर सकते, उनको आप लोग क्या बोलते हैं, सिसाइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा है, कोरल है, ओबेलिया है, ये सब क्या है, एक जगह पे रहते हैं। कुछ जो नाइट्रेरियंस होते हैं वो होते हैं मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव, यानी उनके पास एबिलिटी होती है मूव करने की। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो जेलीफिश है, जेलीफिश एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, मूव कर सकते हैं। लेकिन जो सिसाइल होते हैं वो एक जगह पर ही रहते हैं। ठीक है, एक जगह पर ही अटैच रहते हैं टेंटिकल्स की हेल्प से। अब देखिए, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स का मतलब क्या है कि जो इनकी बॉडी है वो रेडियस से डिवाइड हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग अगर स्टारफिश की बात करें तो उसके अंदर भी रेडियस होता है। ठीक है, यानी कि रेडियस का मतलब क्या होगा, हाफ बॉडी है, फिर उसके बाद उसकी मज़ीद उसके पोर्शंस किए जा सकते हैं, वो डिवाइड हो सकती है। ठीक है, मिरर इमेज बना देती है। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो एम्ब्रियो से डेवलप होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टिश्यू से अराइज होगा। ठीक है, एपिडर्मिस से और एंडोडर्मिस से। ठीक है, इसमें जो थर्ड टिश्यू है लाइक जो मेसोडर्मिस है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है कोई भी स्टेज है ऑर्गेनिज्म की, पहले जाइगोट आता है, उसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। तो एम्ब्रियो से एक न्यू ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होता है तो आपको पता है एम्ब्रियो के पास 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है, उनमें से जो 2 लेयर्स इन्वॉल्व होंगी वो कौन सी होंगी, एपिडर्मिस, और आपके पास जो सेकंड लेयर है वो कौन सी होगी, आपके पास एंडोडर्मिस की। इसमें मेसोडर्मिस की लेयर इन्वॉल्व नहीं होगी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऐसे एम्ब्रियो से इवॉल्व होते हैं जिसके अंदर 2 लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, उनको बोलते हो आप लोग डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, अब आपने ये सेंटेंस गौर से सुना ताकि आपको डिप्लोब्लास्टिक की समझ आ सके। डाई का मतलब क्या होता है, 2। ठीक है ना, डिप्लोब्लास्टिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब आपको बताने लगे हैं कैसे ऑर्गेनिज्म है। इट मीन्स दैट एडल्ट बॉडी कंटेन्स 2 टिश्यू लेयर, यानी कि जो एडल्ट बॉडी है उसके पास कौन से 2 लेयर्स होंगे टिश्यूज़ की, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। क्यों, क्योंकि जो इनका एम्ब्रियो है जहाँ से वो ड्राइव हुए हैं टिश्यू, वो कौन से होंगे, एक्टोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि आपको बता रहे हैं कि जो इंडिविजुअल एडल्ट बॉडी है, यानी कि एडल्ट बॉडी क्या है, जो एम्ब्रियो से ग्रो की गई एक न्यू ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में बात की गई है। अब वो कहाँ से राइज हुआ है, एक्टोडर्म, यानी कि मैंने आपको बताया एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस। ठीक है, जो एनिमल्स की लेयर होती है, एक्टो का मतलब क्या होता है आउटर, डर्म का मतलब क्या होता है लेयर। ठीक है, यानी कि आउटर लेयर, एंडो मीन्स इनर एंड डर्म मीन्स लेयर, यानी कि अपर लेयर और इनर लेयर में से। और किसकी लेयर की बात कर रहे हैं, ये एम्ब्रियो के लेयर की बात कर रहे हैं। वहाँ से ड्राइव होने वाला एक न्यू एडल्ट बॉडी उसके पास, इसका मतलब क्या होगा, एक्टो और एपी दोनों का मतलब क्या है, आउटर लेयर। एंडो एंड गैस्ट्रो मीन्स क्या है, इनर लेयर। आपको पता है आपकी बॉडी में भी गैस्ट्रो लेयर्स होती है। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, जो आपकी बॉडी की कैविटी है, बेली वाले पोर्शन में जो खाली वाला पोर्शन होगा उसको आप लोग गैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनके अंदर भी होता है। तो आप लोग क्या बोलोगे कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म में से, यानी कि ये एम्ब्रियो की बात की गई है, इसके अंदर से अराइज होने वाले जो इंडिविजुअल यानी कि एडल्ट बॉडी होगी उसके पास 2 ही टिश्यू बनेंगे, एपिडर्मिस होगा और गैस्ट्रोडर्मिस। एपी एक्टो दोनों का मतलब क्या है, आउटर, गैस्ट्रो एंडो दोनों का मतलब क्या है, इनर।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब बता रहे हैं बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में एक जेली लाइक सा लेयर होगी, दैट इज़ कॉल्ड मीजोजीलिया। यानी कि जैसे मीजोफिल लेयर होती है ना, इसी तरह से ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर कौन सी, जो मिड में प्रेजेंट है, ठीक है, बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, दैट इज जेली लाइक लेयर कॉल्ड मीजोजीलिया। ठीक है, इट कंटेन एमीबॉइडिक सेल, और यहाँ पर क्या बन रहे होते हैं, एमीबॉइडिक सेल्स बन रहे होते हैं, ये स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ से राइज हो सकते हैं, उन्होंने कहा है एक्टोडर्म से भी रिलीज़ हो सकते हैं, माइट बी पॉसिबल ये एंडोडर्मिस से भी रिलीज़ हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन बन कहाँ पर रहे हैं, मिजोजीलिया से। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, मिजोजीलिया में। ठीक है, लेकिन अराइज कहाँ से होंगे, एक्टोडर्म या एंडोडर्म में से। एक्टो और एंडो के दरमियान में एक लेयर है, दैट इज़ मिजोजीलिया, और उस मिजोजीलिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पेशल सेल, एमीबॉइड सेल। और ये एमीबॉइड सेल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, एक्टोडर्म में से या तो एंडोडर्म में से। अब ये जो है एमीबॉइडिक सेल, इनके पास क्या होता है, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नाइडोसाइट। ठीक है, नाइडेरियंस हैं तो नाइडोसाइट ही क्या होंगे, ओरिजिनेट होंगे इनकी बॉडी के अंदर से। ठीक है, अब ये जो नाइडोसाइट्स हैं वो कंटेन करते हैं स्पेशल ऑर्गेनली। अब ऑर्गेनली आपकी बॉडी के क्या होते हैं, ऑर्गेनली ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब साइट जहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है ना, CUITES, साइट्स का, जहाँ जहाँ पर भी वर्ड साइट का यूज़ किया जाए, इसका मतलब है आपके पास बात की जा रही सेल की। नाइडेरियंस है तो नाइडेरियंस का जो सेल है वो क्या है, नाइडोसाइट्स। ठीक है, जैसे ओस्टियोसाइट्स होते हैं, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। ऑस्टियोसाइट बोन सेल्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स आप लोगों के कार्टिलेज के सेल्स हैं। इसी तरह से जो नाइडोसाइट्स हैं वो क्या है, नाइडेरियंस की बॉडी के सेल्स हैं। इनके अंदर आपको पता है जैसे ह्यूमन की बॉडी होती है, उनके सेल के अंदर स्मॉल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो चीज़ें आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं ना स्टूडेंट्स, उनको आप ऑर्गेनेलिस बोलते हो। और जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जो आपको नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल लीवर है आपका, ठीक है, आपकी किडनी है, आपका हार्ट है, ये सारी चीज़ें ऑर्गन्स है। क्यों, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और सेकंड चीज़ क्या है, वो आप लोग नेकेड आई से देख सकते हो। जबकि अगर आप लोग ऑर्गेनेलिस की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, वेसिकल्स, ये सब चीज़ें क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है। इसी तरह से नाइडेरियंस की बॉडी के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, इनको नेम क्या है, निमेटोसाइट्स, निमेटोसिस्ट। ठीक है, ये जो निमेटोसिस्ट होते हैं इनका फंक्शन आप लोग देखें, निमेटोसिस्ट का, ये क्या करते हैं, बॉडी को डिफेंड करते हैं, यानी कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं और कैप्चर करते हैं प्रे को। अब प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, निमेटोसिस्ट कुछ स्पेशल काइंड के वेनम्स सिक्रीट करते हैं। ठीक है, कुछ पॉइजनस मटेरियल सिक्रीट करते हैं ताकि जो इनके ऊपर प्रे करने वाले एनिमल्स हैं उनको किल कर सकें। और सेकंड, प्रे को कैप्चर कर लेते हैं ताकि इनके फूड का भी अरेंज हो सके। ठीक है, अब देखिए जो निमेटोसिस्ट हैं वो डिफेंड भी करते हैं और कैप्चर भी करते हैं प्रे को। नाइडेरियंस क्या होते हैं, हैव ब्लाइंड एंडिंग कैविटी, यानी कि इनके पास क्या होते हैं, ब्लाइंड एंडिंग कैविटी, जिसको क्या बोलोगे, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या एंटीरॉन्स। अभी आपको पता चलेगा कि ब्लाइंड एंडिंग कैविटी कैसे है। ब्लाइंड एंडिंग कैविटी का अगर मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दूं तो आपको पता होना चाहिए, नाइडेरियंस इस किस्म के ऑर्गन्स हैं कि जहाँ से जो इनका माउथ होता है, जहाँ से इन्होंने फूड एंटर करवाना होता है, वहीं से इनका वेस्ट मटेरियल भी रिलीज़ होता है। यानी कि इनकी बॉडी के अंदर एक सिंगल ओपनिंग है, दैट इज़ कॉल्ड माउथ, एंड दैट इज़ आल्सो कॉल्ड वेस्ट मटेरियल रिलीज आउटलेट। ठीक है स्टूडेंट, सो इट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड एंडिंग कैविटी। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, गैस्ट्रोवास्कुलर एक्टिविटी और एंटीरॉन्स। ठीक है, इट ओपन्स आउटसाइड बाय सिंगल ओपनिंग। ठीक है, ये आउटसाइड ओपन होगी इनकी बॉडी जो कि सिंगल ओपनिंग के साथ है, जिसको आप क्या बोलते हो, माउथ। माउथ ही आल्सो एक्ट एज एनस। ठीक है, माउथ क्या करेगा, आल्सो एक्ट एज एनस, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रिमूव होना है। ठीक है, माउथ के अराउंड एक सीरीज ऑफ प्रोजेक्शंस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टेंटिकल्स। टेंटिकल्स फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कॉकरोचेस देखे हों, उनके सामने आपको हेयर लाइक से स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होते हैं, वो जैसे इनके पास होते हैं सेम ऐसे नाइडेरियंस के पास टेंटिकल्स होते हैं, आउट ग्रोथ होती हैं स्मॉल स्मॉल। ठीक है, उनका साइंस जो है वो वेरी करता है। दिस टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन देयर इज़ अ सिंगल ओपनिंग फॉर द एंट्री ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज कॉल्ड सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम।
यानी कि ब्लाइंड एंडिंग कैविटी का या साइक्लिक डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है कि इनके पास एक स्मॉल ओपनिंग है, ठीक है, एक ओपनिंग है जो आउटसाइड ओपन हो रही है, वहीं से इन्होंने अपना फूड इंजेस्ट करना है, यानी कि वो माउथ के तौर पर एक्ट करेगा, और जब उसी ओपनिंग के थ्रू ये अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिलीज़ करेंगे आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तब ये क्या एक्ट करेगा एज अ एनस, यानी कि माउथ और एनस दोनों एक ही ओपनिंग होंगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं कि जो नाइटेरियंस हैं उनके पास क्या होता है, नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। जैसे ह्यूमंस के पास है ब्रेन और स्पाइनल कोड, उस तरह का नहीं होगा, बट इनके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होंगे इनकी बॉडी में, ठीक है। देयर इज़ नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, बट नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है। दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, किसी किस्म का कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा कि गैसेज एक्सचेंज हो सकें। नो एक्सक्रीटरी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देखिए कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं, जस्ट एक ओपनिंग है, ठीक है। और उसके बाद देखिए देयर इज़ टू बॉडी फॉर्म। अब नाइटेरियंस का आप लोगों ने पढ़ लिया कि जो नाइटेरियंस होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, मेरीन में भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा ये कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं। फिर हमने इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की तो हमने कहा सिर्फ एक माउथ होता है इनके पास, ठीक है, एक स्मॉल ओपनिंग होती है, वही माउथ है, वही एनस है, वहीं से अपना फूड लेंगे, वहीं से अपनी फूड रिलीज़ करेंगे। फिर हमने देखा कि इनकी बॉडी जो है दो टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और दो ही टिश्यू बनाती है अडल्ट बॉडी के अंदर, और वो दो क्या थे, एंडोडर्मिस था, ठीक है, और एक एक्टोडर्मिस था। फिर हम लोगों ने कहा कि जो इनकी बॉडी है वो एमीबॉइड सेल्स बनाती है। एमीबॉइड सेल्स के पास आगे से स्पेशल सेल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नाइडोसाइट्स, ठीक है, नाइडोसिस्ट बोल सकते हैं। निमेटोसिस्ट वो आगे से रिलीज़ करते हैं। निमेटोसिस्ट जो हैं वो एक ऐसे स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो इनकी बॉडी को डिफेंड भी करते हैं और प्रे को भी कैप्चर करते हैं। फिर अब हम लोगों ने पढ़ा कि इनके पास किसी किस्म का हाई नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है, बट न्यूरॉन्स का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होगा लाइक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन नेटवर्क बना होगा इनकी बॉडी में। इनकी बॉडी में किसी किस्म का कोई भी आप कह सकते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, क्योंकि जस्ट आपने एक ओपनिंग की बात की है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो इनकी बॉडी होती है वो टू फॉर्म्स की होती है। नाइडेरियंस की बॉडी टू फॉर्म की होती है, फर्स्ट वन इज़ पोलिप्स एंड सेकेंड वन इज़ मेड्यूसा, ठीक है। पोलिप्स कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, ठीक है, यानी कि एक लेंथी टाइप बॉडी बनी होगी, और अटैच्ड द सबस्ट्रेट एट द एबोरल एंड। एबोरल एंड क्या होता है, बॉडी का जो लास्ट पार्ट होता है उसको एबोरल एंड बोलते हैं आप लोग, ठीक है, जो लास्ट पे अटैच होता है बॉडी का पार्ट। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, ठीक है। पोलिप्स हैं, पोलिप्स सिलेंड्रिकल बॉडी है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है। जबकि जो मेड्यूसा होता है वो अम्ब्रेला लाइक ऑर्गेनिजम्स होते ये भी वही हैं, ठीक है, नाइडेरियंस की टाइप है, लेकिन इनकी बॉडी कैसी होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है, और ये फ्री स्विमिंग करते हैं। ये हमने पढ़ा था ना अभी हम लोगों ने कि जो नाइडेरियंस होते हैं कुछ मोटाइल होते हैं यानी कि मूव कर सकते हैं, और कुछ क्या होते हैं एक जगह पर ही अटैच रहते हैं। अब पोलिप्स क्या होंगे, जो एक जगह पर अटैच रहेंगे। जो मेड्यूसा होंगे वो क्या करते हैं, फ्री स्विम कर सकते हैं, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, ठीक है। दोनों की रिप्रोडक्शन टाइप डिफरेंट है, दोनों की बॉडी का जो शेप है वो डिफरेंट है, और उसके बाद मूवमेंट के लिहाज से भी दोनों क्या हैं, डिफरेंट होंगे। अब ज़रा हम लोग इनकी डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है सिलेंड्रिकल शेप है। हाइड्रा आपको दिखाया गया, ओबिलिया दिखाया गया है, सी आप लोगों को दिखाए गए एनिमोस, और उसके बाद देखें यहाँ पर जेलीफिश आपको दिखाई गई है। आप लोगों का गौर करें तो जो आपके पास हाइड्रा है, देखें नाइडेरियंस है, ये क्या सिलेंडर की फॉर्म में है, जबकि अगर आप लोग यहाँ पर देखें जेलीफिश की तरफ तो ये क्या है, आप लोगों को अम्ब्रेला शेप की नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें, ये है हमारे पास कोरल रीफ्स, ठीक है, ये सारे क्या है नाइडेरियंस। देखें इस तरह से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कॉलोनीज़ बना के रह रहे होते हैं। लेकिन हर जो ऑर्गेनिज्म है, अब देखें यहाँ पर ये आपको टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं, जो स्मॉल आउटग्रोथ आपको नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये जो आपको पिंकिश एरिया में नज़र आ रहा है ये वाला, तो ये क्या है आपके पास, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अम्ब्रेला शेप है। देखिए ये टेंटिकल्स है, सिलेंड्रिकल बनी हुई है आपकी बॉडी। अब ये जब कॉलोनीज बना के रहते हैं तो हर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी लाइफ होती है। ऐसा नहीं है कि एक कोरल रीफ की डेथ हुई है तो जो दूसरा है उसके ऊपर भी अफेक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा। हर ऑर्गेनिज्म अपनी अपनी इंडिपेंडेंटली लाइफ को सर्वाइव करेगा। दूसरी तरफ ज़रा आप लोग देख लें, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको क्लियर होगा, ये आपके पास है पोलिप और ये है आपके पास मेड्यूसा, ठीक है। अगर आप लोग पोलिप का स्ट्रक्चर देखें, देखिए सिलेंड्रिकल है, ये आपके पास माउथ है, ठीक है। ये जो आप लोगों को स्मॉल आउटग्रोथ नज़र आ रही है दैट इज़ टेंटिकल्स,
ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो ये आपके पास क्या है, इनका माउथ क्या हो गया, अब नीचे की तरफ को हो गया। ठीक है। और ये जो नीचे वाली बॉडी है इनकी, ये है एबोरल एंड, जहाँ पर बॉडी अटैच होगी। अब ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है इनके पास एबोरल एंड होता है, इस वजह से ये क्या होंगे, सबस्ट्रेट के साथ यानी कि किसी भी जगह के साथ अटैच रहेंगे। अब यहाँ पर देखें अगर हम लोग इसकी तरफ, पॉलिप के बाद मेड्यूसा की तरफ, तो ये क्या है, अम्ब्रेला शेप का है। अब माउथ इसका क्या है, नीचे की तरफ को है। अब यानी कि यहाँ से तो वो अटैच नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से उसने फूड भी लेना है, यहीं से अपना फूड रिलीज़ भी करना है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है इसके पास कि ये क्या होता है, बॉडी फ्रीली मूव कर सकती है, ये एक जगह पे अटैच नहीं रहेगी पॉलिप्स की तरह। अब यहाँ पर देख लें, आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही है हाइड्रा की। अब ये जो हाइड्रा के ऊपर आप लोगों को हेयर लाइक से ग्रोथ नज़र आ रही है, ये क्या है, आपके पास टेंटिकल्स हैं। और ये ऊपर की तरफ क्या है, हाइड्रा का माउथ है, नीचे देखे एबोरल एंड है ये। ठीक है। ये देखिए बाहर वाली लेयर क्या है, आपके पास एपिडर्मिस है, यहाँ पर इसके पास ओवरीज भी प्रेजेंट है और टेस्टिस भी प्रेजेंट है। ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा ना, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनका बॉडी एक ही ऑर्गेनिज्म के साथ ये क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करवा लेते हैं। ठीक है। लाइक ये जो टेंटिकल्स हैं, अगर ये ब्रेक होते हैं और किसी जगह पे जाकर गिरते हैं, ठीक है, वहीं पर अगर इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। आई होप स्टूडेंट कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइलम के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।